तो चलो, विशाल मिश्रा ने गाना गाया, बहुत ट्रेंड हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा को ये गाना क्यों दिया आपने, मैं जानना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए अपने आप में बड़े बड़े जीत का विषय है कि अगर लोग इस स्तर पे विशाल की आवाज़ को एक इतने आइकॉनिक गाने पर अपना रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो चुनाव किया, विशाल उस पर खरे उतरे। तो चलो, विशाल मिश्रा ने गाना गाया, बहुत ट्रेंड हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। अनुज जी भी कल कह रहे थे कि उसके अंतरों पर बहुत सारे लोग रिक्रिएट कर रहे हैं। रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा को ये गाना क्यों दिया आपने, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निभाया, हालांकि उन्होंने बहुत खूबसूरत है, मैं इसको ऐड कर दूं, बहुत खूबसूरत निभाया है जी। और एक नया टच दिया है। जी। बहुत आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है, रूप जी का, अनुज जी का, बिल्कुल, समाज का, बिल्कुल, जनता का। बिल्कुल। बट फिर भी आप एक म्यूजिक डायरेक्टर की कल्पना से, ये तो मेरे लिए अपने आप में बड़े बड़े जीत का विषय है कि अगर लोग इस स्तर पे विशाल की आवाज़ को एक इतने आइकॉनिक गाने पर अपना रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो चुनाव किया, विशाल उस पर खरे उतरे और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, आपको पता है, उन्होंने कम से कम 2 या 3 बार इस गाने को गाया। मुझे पता नहीं उन्होंने ये बात आपसे शेयर की या नहीं, लेकिन मुझे पता है उन्होंने मुझे कई रातें जगाया है सुना सुना के। हाँ तो हम वही मतलब मुझे लगता है कि विशाल के अंदर एक नयापन होने के अलावा मुझे लगता है एक पुरातन काल की जो मजबूती होती है, जो हमारे ओल्ड स्कूल वैल्यूज़ है, मुझे लगता है वो लेकर चलते हैं। उनकी गायकी में भी वो ठोसपन इसलिए है क्योंकि वो अपने जड़ों को भूले नहीं हैं, अपने इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्हें पता है कि भारतीय फिल्म संगीत की गरिमा क्या है, उस गायकी के जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो क्या है और कितना ज़रूरी होता है उसको लेकर चलना। और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ रहे और मुझे समय दे पाए। तो मुझे ये जो चीज़ें विशाल में इनका पूरा मुझे मेल मिला और मुझे लगता है इसीलिए, देखिए, ओरिजिनल के साथ तो हम compete भी नहीं करते, हम तो ये तो जैसे वर्जन्स है जो हम ओरिजिनल को सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं इनके द्वारा। जैसे आपने कहा ना कि लोगों ने कितने वर्जन्स बनाए हैं, आपने वो अंतरा सुना, एक आर्टिस्ट है उनका छोटू सिंह राणा, उन्होंने जो पिता के संदर्भ से एक अंतरा उसका और लिखा और वो इतना वायरल हो गया पिता की तरफ से। तो वो भी मैं कहूँगा लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने गाने को फिर से तो नहीं बनाया, गाना तो वही है, संदेश से आते, वो भी तो गाने को नमन ही कर रहे, तभी तो लोग पसंद भी कर रहे हैं। वैसे ही हमारी तरफ से ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये एक नमन ही है। अनुज जी ने मुझसे कहा कि विशाल में एक मैजिक है। उन्होंने कहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जाते थे हाथ पकड़ के मुझसे कहा, हाँ जी, कि ये अगले 10 साल राज करने वाला है, जी। कुछ है इसमें अलग, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। जी। मैं जब देखता हूँ बॉलीवुड में बहुत सारे कैंप्स हैं, बहुत सारे खेमे हैं, विशाल हर खेमे में। क्या यूनिक है विशाल मिश्रा में कि हर खेमे में एवरीबॉडी इज लाइकिंग हिम, एवरीबॉडी इज लविंग हिम। वो या तो कंपोजर भी गाना खुद का दे रहा है उनको, या वो खुद कंपोज के गा रहे हैं। इस वक्त वो हर जगह नजर आ रहे हैं। क्या यूनिकनेस आपको दिख रही है, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे मुझे लोग दिख रहे हैं बॉलीवुड में जो हर जगह है। देखिए, मुझे क्या लगता है शुभांकर कि जैसे विशाल को जब मैंने उनको पहले में गाना दिया था, तब वो किसी भी खेमे में नहीं थे और उसका एक ही कारण था कि उनके अंदर जो टैलेंट है, उनकी जो गायकी है, वो किसी खेमे की मोहताज नहीं है। और ये सिर्फ विशाल के लिए नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दिग्गज कलाकार हैं, वो मुझे लगता है आग का कोई खेमा हो ही नहीं सकता। वो जहाँ पर जाता है वो उस क्षेत्र को अपना बना लेता है। तो मुझे लगता है कि वो टैलेंट उनके अंदर है एंड ही ओन्स द सॉन्ग। उन्होंने मेरे लिए जान बन के जो गाना गाया, उन्होंने ऐसा गाया कि ये मेरा गाना है और मुझे लगता है वो जज्बा बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के बेटे, हाँ सबसे जी। ज्यादा चर्चा इस गाने को लेकर हो रही है और इस गाने में एक लाइन है कि वो राम कभी लौटे ही नहीं, जी। जो आपको रोंगटे खड़े करता कुछ है। दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मनोज मुंतशिर एट हिज बेस्ट। 100% उनका तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सीमा को भी पार कर दिया इस गाने में। वाह, उन्होंने एक नया स्तर खड़ा कर दिया मनोज मुंतशिर जी के लिए भी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये बहुत बड़ी लाइन आपने कही। मतलब मुझसे जो मनोज जी को लेकर फीडबैक सबसे ज्यादा वो आया कि जितनी नाराजगी आदि पुरुष को लेकर थी वो सारी धुल गई। अब इतनी मोहब्बत उनसे हो गई कि उन्होंने, सही बात है, अपने ही पैमाने को बड़ा कर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये गाना कितना स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है मिथुन, बहुत अच्छा म्यूजिक है।
वो जो आपने म्यूजिक दिया है, जितनी अच्छी राइटिंग उतना ही खूबसूरत म्यूजिक, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है ये। बहुत खास गाना है मेरे लिए। अगर आप कहेंगे कि बॉर्डर 2 के एल्बम से वो कौन सी चीज़ है जो मैं अपने दिल में हमेशा के लिए रखूँगा, तो वो मिट्टी के बेटे है। जैसे बॉर्डर की लेगेसी 27 साल बाद भी है, आप ये मानते हो कि ये जो गाना है या इसमें जो आपका संगीत है वो अगले 20-25 सालों में संयोजा जाएगा? देखिए वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम संगीत की बात करते हैं उसकी हमारा जो नियंत्रण है सिर्फ नियत पर है। और मुझे लगता है कि जिस पवित्रता के साथ अनु जी, जावेद साहब ने शायद संदेश से आते हैं सोचा होगा, बनाया होगा, मुझे लगता है कि उसी नेक दिल के साथ हमने इस गाने को बनाया है, मिट्टी के बेटे। और ये मेरी बहुत तमन्ना है कि ये बात मैं आपके शो पर भी कहूँ कि ये जो आज की पीढ़ी है, हम 2026 में हैं आज, इतने सालों के बाद बॉर्डर 2 की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि जो हमें जेपी दत्ता सर ने दिया है वो हमारी विरासत में हमें चीज़ मिली है, वो आशीर्वाद है। लेकिन इस पीढ़ी का जो योगदान है, चाहे वो मैं हूँ, मनोज मुंतशिर जी है, भूषण जी है, निधि है, हमारे डायरेक्टर अनुराग है, हमें बड़ा गर्व है कि लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है, लेकिन हमें बड़ा गर्व है कि हमने इस पीढ़ी ने बॉर्डर की लेगेसी को मिट्टी के बेटे दिया है। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं कुछ इनसाइडल और सोनू जी दोनों ही दौर में, दोनों ही पीढ़ी में पितामह बन के खड़े हुए। एक तरफ उन्होंने अनु जी को अपनी आवाज़ दी, उस वक्त उन्होंने संदेशे को अपनी आवाज़ दी, उसको खूबसूरत बनाया, और इतने सालों बाद वो व्यक्ति मिट्टी के बेटे को अपनी आवाज़ देता है और उसको खूबसूरत बनाता है। कितना बड़ा किरदार है। जेपी दत्ता जी के लिए वैसे भी सोनू जी लकी चार्म है। आप कोई मूवी उठा लीजिए, चाहे आप बॉर्डर उठा लीजिए, रेफ्यूजी उठा लीजिए, एलओसी कारगिल उठा लीजिए। अब कुछ सवाल एज अ फैन और एज अ इनसाइड मीडिया पर्सन मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ी बहुत खुराफात है। एक सवाल जो मेरे जहन में आया, कहीं उड़ती उड़ती रूमर उड़ी सुनी थी मैंने, कि मिट्टी के बेटे शुरू में शायद अरिजीत गाने वाले थे, बाद में सोनू जी ने गाए। ये रूमर सच है? नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एज अ कंपोजर जब मैं स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार होते हैं, और शायद अरिजीत अगर ये गाना गाते तो बड़ी खूबसूरती से गाते, मतलब आपको पता है कि उनकी रेंज कितनी अच्छी है। लेकिन फाइनली जो फैसला लिया गया, हम सब ने यही सोचा कि हमें लगता था कि मिट्टी के बेटे के लिए हमें एक पिता रूपी आवाज़ की ज़रूरत है। हाँ जी, तो वो एक दर्शन है। मैं ये नहीं कहता कि कौन किस गाने को बेहतर गा पाएगा, वो तो म्यूज़िक में होता नहीं है, लेकिन एक दर्शन होता है हर चीज़ का कि यहाँ पर मुझे एक पिता चाहिए, यहाँ पर मुझे एक बेटा चाहिए, यहाँ पर मुझे एक तीर चाहिए। और सोनू जी ने जैसा गाया भी उसे अपना लिया है। 100%। वो आईनेस विक्रांत पर जब हम सुन रहे थे और लोगों की आंखों में आंसू देख रहे थे, जब लोग रो रहे थे, तो वो सोनू जी ने अपना लिया है। बिल्कुल। लेकिन इसका अगर एक रिप्राइज वर्जन आप निकाल देंगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, हम एज अ फैन, म्यूजिक फैन, हम उसको और एंजॉय करेंगे। सो अगर आप पोस्ट मूवी रिलीज ये करते हैं तो हमें बहुत आनंद आएगा। एज अ फैन हम इसे और एंजॉय कर सकते हैं। नोटेड, डेफिनेटली। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी। ओके, एक र्यूमर और था कि अच्छा, इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी जो लगी वो थी कि जावेद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था, थोड़ा हार्श स्टेटमेंट था आप लोगों को लेके, कि इसका मतलब कुछ नया काम नहीं हो रहा है, अगर आप 4 गाने उठा ले रहे हो इसीलिए मैं काम नहीं कर रहा। अब वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो पिता तुल्य है, उन्होंने ही मार्गदर्शन किया, इसमें भी आप लोग उनको प्रेरणा के तौर पर ले रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए पेनफुल था, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका, और हम सब सम्मान करते हैं उनका, और आप लोगों ने पूरे टाइम कहा भी है कि ये उनकी सोच है जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो जब सब कुछ होने के बाद भी ये स्टेटमेंट आया जी, क्या ये थोड़ा सा दिल को धक्का देने जैसा था? क्योंकि बाकी सब अच्छा था, अनु जी बहुत तारीफ कर रहे हैं जी। मेरे शो में अनु मलिक ने आप लोग को बहुत बधाइयाँ दी है, दिल खोल के तारीफ की है जी। सिर्फ वो एक खबर बॉर्डर 2 को लेकर जो नेगेटिव आई वो यही जी। थी कि जावेद साहब ने कह दिया कि कुछ नया नहीं हो रहा, अगर 27 साल भी बाद भी भैया आपको यूज करना पड़ रहा है। बिल्कुल हमें बुरा नहीं लगा। मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि जावेद साहब जो है वो पिता तुल्य हम सब के लिए, और मैं मतलब उनकी बात भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कुछ नया होना चाहिए, और इसीलिए हमने मिट्टी के बेटे बनाया। तो हम तो उनकी विचारधारा से बिल्कुल सहमत है, हम सीख रहे हैं। और जो रिक्रिएट हुआ गाने हुए भी है शुभंकर, उसमें सिर्फ कंपोज़र राइटर का फैसला नहीं है। जब हमारे पास ये फिल्म आई थी तो ये एक दर्शन था हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का,
कि वो संदेशे आते हैं कि बिना इस फिल्म को देखते नहीं है, तो वो एक क्रिएटिव नज़रिया है, क्योंकि हर तरीके से लीगली, मॉरली, क्रिएटिवली, हर तरीके से बहुत नतमस्तक होकर काम हुआ है। तो हम बिल्कुल सहमत है जावेद साहब की विचारधारा से कि कुछ नया होना चाहिए, और इसलिए हमने मिट्टी के बेटे को मतलब बनाया और लोगों को दिया है।